अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे वी लुकअप का फार्मूला। एक्सेल में वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगाते हैं और कैसे उसे यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके से एक्सेल का ये यूज़ करना बताऊंगा फार्मूले को। एक मेरे पास ये सिंपल डाटा है, बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर यहाँ पर मेरा डाटा है और यहाँ पर मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा। दूसरा फिर इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके हम यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक चालान फॉर्म है, अगर इस तरह का डेटाबेस है, इस फॉर्म पे यूज़ करना है या किसी भी और जगह पर यूज़ करना है। पहले आप समझ लें वीलकअप फार्मूला होता क्या है। वीलकअप फार्मूला क्या करता है, हमारे पास एक यूनिक आईडी होता है, आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी एक डिपेंड करता है कि वो आप स्कूल कॉलेज में कोई काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कर रहे हैं, उनका जो भी डेटाबेस होगा उन उस डेटाबेस का जो पहला कॉलम आपने बनाना होता है वो एक यूनिक आईडी होता है। जिस आईडी के अगेंस्ट जैसे यहाँ पर 101 है, इसके नाम फाइंड करेगा, डेजिग्नेशन और बाकी डाटे को फाइंड करता है। मैं यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट करता हूँ। इक्वल बी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और अपनी लुकअप वैल्यू पे क्लिक कर देंगे या उसका रॉ कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी ये वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने वो रोल नंबर या वो आईडी नंबर ऐड करना है, तो उसके बाद वो के अगेंस्ट मुझे ये डाटा प्रोवाइड कर दें। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। J5, जे ये कॉलम आ गया और 5 इसकी ये रो आ गई। इसके बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे और इसके बाद अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। एक पेजेस है, दो पेजेस हैं, 10,000 पेजेस हैं, जितने भी है मैं इस तरह से उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। कॉमा इंसर्ट करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर नेम लाना चाहता हूँ, तो नेम मेरे इस टेबल पे कितने नंबर कॉलम पर है। पहला कॉलम मेरा ये आ गया जो कि लुकअप वैल्यू है और दूसरा कॉलम मेरा ये है। मैंने ऊपर इंडिकेशन के लिए भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो मेरे पास नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। इंडेक्स कॉलम मेरा होगा 2। उसके बाद कॉमा लगा के हमने ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। हमने एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स लिखेंगे कि ये डाटा हमें एग्जैक्ट मैच करके दे। आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, आप जीरो भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई रोल नंबर नहीं लिखा, तो मैं इनमें से कोई भी रोल नंबर लिखूंगा उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1003 लिख देता हूँ, 1003 एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये नाम आ गया। इसी तरह मैं 1009 लिखता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आयशा का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इसने क्या किया, इस वैल्यू को फाइंड किया, इस वैल्यू के आगे इसका नाम फाइंड किया क्योंकि अभी हमने सिर्फ नाम लिखा है। अब यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखता हूँ, तो मैं सेम फार्मूला लगाऊंगा, तो सेम फार्मूला है तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी किया, एंटर और डबल क्लिक यहाँ करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन कॉलम नंबर 3 पर है, तो सिर्फ कॉलम नंबर मैं चेंज करूंगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो ये देखें गार्ड लिखा गया 109 पे, ये गार्ड है। इसकी सैलरी 15,000 है। नेट सैलरी मैंने यहाँ पर लेकर आनी है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, सेम कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दूंगा सिंपल। सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करूंगा। नेट सैलरी कितने नंबर कॉलम पर है, यहाँ पर मेरे पास ये कॉलम नंबर 8 में आ रही है, तो मैं यहाँ पर सिंपल कॉलम नंबर 8 लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर 15,000 सैलरी आ गई। मैं रोल नंबर चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 105 पे लाइबा है, बल्कि 106 या 101 डायरेक्टर अयान 1001 एंटर करूंगा जैसे ही, तो अब मुझे अयान की डिटेल शो होगी सारी। अब वो डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न कितना लंबा है। ये पैटर्न है हमारा एक जो हमने डिज़ाइन किया है। जैसे यहाँ पर मैं चालान फॉर्म का ये एक पूरा पैटर्न है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एंटर करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये सारा डाटा फीस के साथ फिल हो जाता है। या इसी तरह कोई और अगर मैं शीट देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक ये फॉर्मेट ले आया हूँ। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट एक फॉर्मेट है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है और इसका डाटाबेस ये है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, अगर मैं चेंज करता हूँ 2939, तो थ्रू 2939 पे सना है और ये उसका आगे रिजल्ट है सारा। मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करता हूँ 2939, तो वो क्या करेगा, 2939 के अगेंस्ट जो भी बचा होगा उसका डाटा मुझे यहाँ पे फाइंड करके दे देगा, उसका रिजल्ट, क्योंकि इन सब पर वी लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी डाटा, अगर यहाँ पर भी ये सारा ऑटो फिल करना है तो मेरे पास वो सारा डाटा पहले से उस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। जहाँ तक भी है वो डाटाबेस, यहाँ तक मेंशन होना चाहिए, तो इस वहाँ से वो डाटे को पुट करके अपने इस पैटर्न में ले आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये देखें, इसने क्या किया है, VLOOKUP का फार्मूला लगाया हमने, और यहाँ पर इसने इसके अगेंस्ट रोल नंबर ये डाटा मुझे प्रोवाइड कर दिया। ये शॉर्ट सा मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब ये जो डिजिट आ रहा है यहाँ पर फर्क करें, डिजिट चेंज जैसे ही होगा ऑटोमेटिकली अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये डिजिट्स में आ रहा है और ये वर्ड्स में आ रहा है 35,000। अगर आपने ये समझना है कि ये कैसे ये माइक्रो कोडिंग होती है पीबीए के थ्रू, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं कि हम डिजिट टू वर्ड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये VLOOKUP का फार्मूला है। अब यही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाता हूँ और मैं डाटाबेस यहाँ पर ये लूँगा। ये मेरे पास एक काफ़ी बड़ा डाटाबेस है जिसका एक आईडी नंबर ये है, जिसके अगेंस्ट ये सारा बच्चे का एक डाटा फिलअप है। इक्वल वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, और लुकअप वैल्यू मेरी अब यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मैं जो भी नाम एंटर करूँ वो यहाँ पर मेरे पास उसका डाटा शो हो जाए। कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी इस शीट पर जाके इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। जितनी भी शीट चाहिए, ये नीचे तक है, मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, वापस उस शीट पे नहीं जाना, अब हमें यहाँ पर फार्मूले को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर नेम है तो नेम मेरे पास कॉलम नंबर 2 पर है। 2 लिखा, कॉमा लगाया और 0 लिख देंगे हम लोग एग्जैक्ट मैचिंग के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है कि वही हमने अभी यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखा, रोल नंबर 1 लिखता हूँ तो ये आ गया मलाइका खान। सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर भी जो जो डिटेल चाहिए हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे और वो हमें डाटा प्रोवाइड करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब ये शीट सिलेक्ट की थी, ऑप्शन क्या होती है, यहाँ पर आपको एक और इजी वे बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर जाके वी लुकअप वैल्यू के बाद मुझे इस शीट पे जाना पड़ा और फिर मुझे ये चीज़ सिलेक्ट की। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि हमें यहीं पे रहते हुए फार्मूला कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप वापस उस शीट पर आएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्लिक किया तो सिलेक्शन मेरी ये आ गई। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक आपको इजी वे बता देता हूँ कि हम लोग किस तरह से इजी इस चीज़ को कर सकते हैं। मेरे पास ये डाटा है, मैं क्या करूँगा, इस टेबल का एक नाम दे दूंगा, एक स्पेसिफिक नाम दे दूंगा ताकि मुझे बार बार सिलेक्शन ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ से टेबल अपना सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक। इससे पहले मैं ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, हम दोबारा से फार्मूला करेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने वी लुकअप लिखकर ये रेंज सिलेक्ट की थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ अपना टेबल सिलेक्ट किया मैंने, और इस टेबल को यहाँ पर क्लिक करके मैं उसका एक नाम दे दूंगा। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ABCD। मैंने इसका एक नाम दे दिया ABCD टेम्पररी, कोई भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। एंटर कर दिया। तो अब ये देखें, मेरा माउस का क्लिक यहाँ पर है, मैं जब यहाँ पर ABCD लिखूंगा और एंटर करूंगा तो ये सिलेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसी तरह जब मैं इसको फॉर्मूले में एंटर करूंगा, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कोमा, और कोमे के बाद अब मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इस तरह से ये सिलेक्शन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ABCD लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो देखें आपका ये जो डाटा है ये सिलेक्ट हो गया। तो आपका जितना भी डाटाबेस है, बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप उसको सिलेक्ट करें और उसका एक नाम दे दें, और वह नाम आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये ABCD यहाँ पर रेड भी हो गया, इसका मतलब है फार्मूला सही चल रहा है हमारा, और ये सिलेक्शन भी हो गई। और दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप फार्मूला शुरू करते हैं आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाती है, ताकि आपको फार्मूले का समझ आती रहे। इंडिकेशन मिलती हैं, जैसे ही इक्वल लिखेंगे और उसके बाद वी लुकअप लिखेंगे तो ये देखें वी लुकअप यहाँ पर आ गया। आप इस पर डबल क्लिक कर दें या टैब का बटन दबा दें तो वो ऑटोमेटिकली इसको
लिख देगा खुद ही। और यहाँ पर आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि लुकअप वैल्यू देखें, ये देखें ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली इंडिकेशन दे रहा है आपको। अब वो जो जो चीज़ हमें लिखनी है वो उसको बोल्ड पे हमें हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे लुकअप वैल्यू इस टाइम बोल्ड है और टेबल अरे बोल्ड नहीं है, तो लुकअप वैल्यू मैंने लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा जैसे ही, तो अब कॉमा देने के बाद वो टेबल एरे पे चला गया है। कह रहा है कि टेबल एरे अपनी सिलेक्ट करें, तो हमें यहाँ से भी इंडिकेशंस मिलती रहती हैं कॉलम की। कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर वो कॉलम नंबर लिखें। यहाँ पर मेरा कॉलम नंबर ये है, कॉलम नंबर 2, कॉमा और उसके बाद ट्रू फॉल्स आ गया, ये देखें। आप यहाँ पर क्लिक करके भी लिख सकते हैं, या आप फॉल्स लिख दें, या बेहतर है ऑप्शन आप ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये नाम इसके अगेंस्ट आ गया। अब मैं इसको, मैंने बताया था हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपल हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करेंगे, कॉलम नंबर 3 और एंटर। यहाँ पर आप नेट सैलरी लानी है, नेट सैलरी मेरी जो है वो कॉलम नंबर 8 पर है, तो मैं यहाँ पर सिंपल 8 लिखूंगा और एंटर कर दूँगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने ये देखना है कि ये डिजिट से वर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक इसको मैं फिर से जो है ना दूसरी शीट पर इस जगह पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। जिससे मेरे पास यहाँ पे फार्मूला पुट है, ये मेरा डेटाबेस है। मैंने अगर अब इनको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे अगर ये नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि मैं बार बार, मैंने बताया कि हम डाटा उसको फार्मूला पुट नहीं करेंगे, यहाँ से एंटर डबल क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये देखें यहाँ पर उस चीज़ का नाम मैंने लिखा हुआ है नदीम, उस टेबल का, उस डेटाबेस का नाम मैंने लिखा हुआ है नदीम। तो मैंने ये फार्मूला कॉपी कर लिया, एंटर किया, यहाँ डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके अब मैं सिर्फ कॉलम नंबर लिखूँगा। कॉलम नंबर मेरा 2 में ये है, 3 में क्लास नेम है और 4 में बच्चे का सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखें इंग्लिश, उर्दू और ये 11 नंबर तक, कॉलम नंबर 11 तक ये मेरे सब्जेक्ट है सारे। और जो तरतीब मेरी इंग्लिश उर्दू मैथ की यहाँ पर है, वही तरतीब के साथ यहाँ पर मैनेज किया है इसको। तो 4 नंबर कॉलम में ये आ गया, इसको डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे और सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करते जाएंगे और वहाँ पर वो रिजल्ट, वो वाला कॉलम यहाँ पर आता जाएगा। यहाँ पे कॉलम नंबर 7 आ गया और ये सब्जेक्ट नंबर 8 आ गया। इस तरह से हम लोग ये सारा फिल करते हैं, और एक दफ़ा जब फिल हो जाए तो उसके बाद आपने सिर्फ रोल नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पर मैं रोल नंबर 264 करता हूँ और शयान फातिमा नाम है और ये उसका रिजल्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। 2634 लिखूंगा और एंटर जैसे ही करूंगा, ये देखिएगा नाम चेंज हो जाएगा और ये सब्जेक्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा फॉर्मेट एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इजी हो जाता है काम, के सिर्फ उसका आईडी नंबर करेंगे क्लिक, तो ऑटोमेटिकली वो सारा रिजल्ट फिल होके आ जाएगा। जैसे हम वेबसाइट पे चेक करते हैं, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ वेबसाइट पे, हम ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। इसी तरह किसी भी जगह पर आईडी कार्ड नंबर फीड करके आईडी कार्ड के अगेंस्ट डाटा निकाला जाता है, तो वो क्या होता है, एक आईडी कार्ड यूनिक एंटर करते हैं और उसके अगेंस्ट डाटा सामने आ जाता है। और इसी तरह से किसी भी कंपनी का कोई डाटा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कंपनी है, उन्होंने क्या किया होता है, अपने सारे वेंडर की एक एक आईडी जनरेट की होती है, एक यूनिक आईडी। जैसे कि ये यहाँ पर है, ये यूनिक आईडी कंपलसरी है और ये आईडी, एक आईडी जो है वो दूसरे पर्सन का नहीं होता है, वो स्पेसिफिक उसी का होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आईडी कार्ड नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, तो ये सारे स्पेसिफिक होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस फार्मूले की। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको लाजमी समझ आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अपना फार्मूले को परफेक्टली याद रखना है आपने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।